ये एक टॉपिक है, इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। जैसे अगर आपको कोई फॉर्मूला मिल जाए किसी भी प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो कितना आसान हो जाता है कि आप आराम से वो काम को पूरा कर लेते हैं। तो माइंड मैपिंग एक एक्टिविटी होती है जिसके ज़रिए हम प्रॉब्लमेटिक कितना भी हो सिचुएशन, उसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये टॉपिक डिस्कस हुआ था एटमी गुड़गांव की मीटिंग में। जैसा कि हम लोग हर थर्सडे को जूम मीटिंग का जब लिंक आता है तो कोशिश करते हैं कि अगर पहुंच नहीं पाए गुड़गांव सेमिनार में तो घर से ज़रूर उसे अटेंड करें। और घर से अटेंड करने का मतलब है जूम सेशन बैठकर पॉइंट्स को नोट डाउन करना और हो सके तो कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड करना। उसके पीछे रीज़न ये है कि तब हमारा ब्रेन सिर्फ उस सेशन के ऊपर फोकस्ड होता है और हम वहाँ से कुछ भी अगर हमारे को काम का मिलता है तो हम उसे अपने किसी न किसी मेमोरी बैंक में लिख लेते हैं। हमारी आदत है, दीदी की भी मेरी भी, अब सोनिया की भी हैबिट बिल्ट हो गई है कि हमें कुछ भी पसंद आता है, कुछ भी अच्छा लगता है, हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं अपनी डायरी में, क्योंकि जैसे ही आप लिखते हैं वो आपके ब्रेन में छप जाता है। छोटी क्लास में जब पढ़ते थे तो जब तक नोट्स नहीं बनाते थे तो टॉपिक हमें डिस्कस करते थे, हमारे को समझ नहीं आता था, लेकिन लिखते ही वो याद हो जाता था। तो माइंड मैपिंग एक फॉर्मूला है, एक थ्योरी है जिसके ज़रिए आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। ये एक तरीके का ट्री की तरह से बनता है। मैं आगे एक इमेज भी दिखाऊंगी जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। आपके माइंड में किस चीज़ को अचीव करना है वो सेंटर में होता है, और उसको कैसे अचीव करना है वो उसकी ब्रांचेस होती हैं। आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है, आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है, और उस काम को करने में आपको जो है ना कम समय लगता है। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये कोई भी चीज़ अगर आपने हासिल करनी है, एनीथिंग यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, दिस इज अ फॉर्मूला टू अचीव इट। पहले आई विल ट्राई टू गिव यू द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, एंड आफ्टर दैट हम इस एक्टिविटी को खुद से करेंगे और आपस में डिस्कस भी करेंगे। इसे प्लानिंग का पार्ट बोलते हैं बेसिकली। अब ये आपके सामने एक इमेज है, ये माइंड मैपिंग का एक एग्जाम्पल है। जैसे आपका ब्रेन किसी टॉपिक पे कुछ सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहा है पर उसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इन ब्रांचेस की तरह माइंड इधर उधर जा रहा है आपका। ये एक टाइप है माइंड मैपिंग का। इसके अंदर जैसे आपको ब्लैक में दिख रहा है कि कोई एक टॉपिक है, आपने सेंटर में लिखा वो टॉपिक। जैसे माय ड्रीम गोल, सपोज आपने लिखा मेरा ड्रीम क्या है, मुझे क्या चाहिए जिसके बिना मेरा नहीं चलेगा, उसको सेंटर में लिखिए। फिर उससे जुड़ा हुआ हर वो चीज़ लिखते जाइए जो ड्रीम को फुलफ़िल करेगी, कहाँ फुलफ़िल करेगी, कैसे फुलफ़िल करेगी, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब आप इन ब्रांचेस में लिखते चले जाइए। आपके सामने एक स्केलेटन बन जाएगा कि मुझे वो हासिल करने के लिए मैक्सिमम क्या क्या चीज़ें हैं जो इस वक्त मेरे दिमाग में हैं, लेकिन उसको शेप नहीं मिली है। ठीक, ऐसे ही अगर आप चाहें तो सेंटर में एटमी लिखिए। ये एक्टिविटी की तरह से हम करेंगे अभी। सेंटर में एटमी लिखिए, क्योंकि एटमी का जूम मीटिंग है तो कहीं ना कहीं घूम के मेरा फोकस एटमी पे आएगा, और दूसरा मेरा फोकस हमेशा हेल्थ पे आएगा। जिसके पास हेल्थ है वेल्थ अपने आप आएगी। सो इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक अपने ब्रेन में लिख कर, विजुलाइज करके, ऐसे एक पेपर पर सेंटर में सर्कल बनाकर लिखेंगे। ये एक एक्टिविटी है।
अगर आपको ये पसंद आता है तो हम एक इस तरीके से एक्टिविटी करेंगे। एक और तरीका होता है माइंड मैपिंग का जो इससे और ज़्यादा आसान है। वो क्या है? इसको बोलते हैं 5W and 1H मेथड। यानी W फैमिली के 5W होते हैं, हमने अपने स्कूल की एजुकेशन में पढ़ा था। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु। एंड H है हाउ। इसको फॉर्मूला, ये माइंड मैपिंग का एक फॉर्मूला है जो जिस पर मैंने बहुत डेप्थ में ट्रेनिंग ली हुई है, इसलिए मेरे को ब्रांच वाले से ज़्यादा अच्छा ये लगा कि हम इसके साथ अगर समझेंगे तो हमें और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। 5W 1H मेथड फॉर माइंड मैपिंग। ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हो इस फॉर्मूला से कर सकते हो। ये है माइंड मैपिंग का हमारा एक फॉर्मूला, जिसमें अब ये जो 5W हैं इसको मैंने कुछ इस तरीके से समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। अब अपने माइंड में आप एटमी रखिए टू अंडरस्टैंड, सो दैट आप रिलेट करते जाएंगे। आप सब एटमी कर रहे हैं। एटमी में पहला है, सबके माइंड में जो क्वेश्चन आता है, आप किसी को भी ज्वाइनिंग कराते हो या कराने जा रहे हो, वो बोलते हैं मैं किसको ज्वाइन कराऊंगा? हु विल बी योर टारगेट ऑडियंस। जैसे ही आपके माइंड में हु आएगा, एटमी है और हु है। एटमी किसके लिए बनी है उसको आप लिखते चले जाइएगा अपने पेज पर। हु लिख के उसके नीचे एरो बनाइए, लिखते जाइए। एटमी है क्या? व्हाट इज एटमी? एटमी के प्रोडक्ट्स हैं जो जिंदगी बदल रहे हैं। एटमी का ऑब्जेक्टिव है लोगों को अच्छी हेल्थ देना, आने वाली 3 जनरेशन को सिक्योरिटी देना, यानी हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, ब्यूटी भी है, वेलनेस भी है। थर्ड आता है W, व्हेन वी कैन डू एटमी। कोई टाइम नहीं है, जब आपको टाइम मिले, जहां आपके साथ किसी का अंडरस्टैंडिंग बैठता है, मीटिंग शेड्यूल कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई मिलता है, आपका अगर विजन क्लियर है, आपका ड्रीम गोल क्लियर है, तो व्हेन, वेयर एवर यू गेट द पॉइंट, जब भी आपको टाइम मिल जाए आप एटमी कर सकते हैं। वेयर, एग्जैक्टली वेयर यू कैन डू एटमी एंड वेयर यू कैन प्रमोट एटमी। जैसे लोकेशन एंड चैनल्स को मैंने ब्लू में देके ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपका माइंड क्लियर है अबाउट एटमी, तो आपका अगला सवाल होगा कि मैं कहाँ कर सकती हूँ एटमी या कहाँ कर सकता हूँ एटमी। अब आपको क्लैरिटी है कि एटमी किसके लिए बना है। अगला सवाल आपके लिए यही आएगा, ये बना किसके लिए? अगेन टारगेट ऑडियंस। कहाँ मिलेगी? हर जगह मिलेगी। उनको मैं क्या दूंगी? व्हाट, प्रोडक्ट या पैसा कमाना। व्हेन, जब उनके पास टाइम हो। कहाँ? जहां भी मुझे मिल जाएंगे। क्या ये 4 पॉइंट हमारे तरफ से क्लियर है? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर। प्लीज लेट मी नो, क्या हम इन 4 पॉइंट्स पे एटमी को अगर जज करें तो क्या हम क्लियर हैं? यस। ठीक है। यस। देन आता है वाई। वाई सबसे बड़ा मोटिवेटर है। वाई वो फायर है जो आपको किसी भी ऑड सिचुएशन में, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में आपको फिर से खड़ा रखता है, आपको, आपके जज्बे को, आपके पैशन को। ये वो रीजन है वाई एटमी, वाई यू आर डूइंग एटमी, वाई एनीबडी शुड डू एटमी। क्यों मैं हर चीज को एटमी से रिलेट कर रही हूं? बिकॉज दिस इज मीटिंग फॉर द एटमी। ये सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है किसी भी चीज को राइट वे में अचीव करने का। अगर किसी का वाई क्लियर है, उसका रीजन क्लियर है, वो क्यों कर रहा है। कोई उससे पूछेगा कि आप इतने साल से काम कर रहे हो और आपका इनकम क्या है, अगर आपका वाई क्लियर है और इनकम नहीं भी है तो आपका उसको आंसर देना बहुत क्लियर है।
बिकॉज योर वाई इज सो बिग। उसमें आने वाली हर्डल मीन्स इनकम का कम होना या किसी पॉइंट पे ना होना आपके लिए मायने नहीं रखता। दैट इज वाई when my why is clear, when your why is clear कि आप एटमी क्यों कर रहे हैं, तो कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकेगा या आपको कोई और अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं ले जा पाएगा। नेक्स्ट आता है हाउ। जिसका वाई क्लियर है ना, उसको हाउ में प्रॉब्लम नहीं आती। मेथड एंड स्ट्रैटेजी। अगर मुझे पता है मुझे एटमी ही करना है और मुझे ग्रो करना है, तो मैं हाउ के लिए अपने आसपास हर वो ज़रिया इस्तेमाल करना चाहूँगी जिसमें मुझे सिखाया जाए, बताया जाए कि इसमें अगर मुझे कामयाबी चाहिए, जो मेरा ड्रीम गोल है। हर किसी का ड्रीम गोल अलग है। किसी के लिए एटमी पैसा कमाने का ज़रिया है, किसी के लिए एटमी अपने जैसे लोगों के साथ बातचीत करने का ज़रिया है, किसी के लिए एटमी सिर्फ खुश रहने का ज़रिया है, किसी के लिए अपनी आने वाली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को सिक्योरिटी देना है, किसी के लिए अपनी जॉब की इनसिक्योरिटी थी और वो उसको यहाँ सिक्योरिटी मिली है। तो हर किसी का रीज़न फॉर डूइंग एटमी इज़ डिफरेंट। उसी के अकॉर्डिंग उसका हाउ भी डिफरेंट है। हर किसी का हाउ सेम नहीं हो सकता। सो हाउ होता है तरीका, मीटिंग में जाना, ट्रेनिंग कंडक्ट करना, प्रोडक्ट्स के डेमो देना, लोगों के घर जाके मिलना, जिससे भी मिलना उससे एटमी डिस्कस करना। दिस इज हाउ। ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है जितना सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बता सकूं। 5W and 1H फॉर्मूला जो माइंड मैपिंग में सबसे सक्सेसफुल फॉर्मूला है, सबसे सक्सेसफुल वे है, सबसे इजी वे है। अगर हम किसी को बोलें क्या आप अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, एटमी में ग्रो करना चाहते हैं, तो आंसर क्या आएगा बताएं। आप सब लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप एटमी में ग्रो करना चाहते हैं? प्लीज आंसर। यस 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 करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरा आंसर यस है तो मेरे को हाउ पे काम करना है। मेरा अगर आंसर यस है कि मुझे अपने बिजनेस में या एटमी में ग्रो करना है, ग्रो का मतलब प्लस, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे फॉरवर्ड होना है, तो वो फॉरवर्ड के लिए अगला सवाल आएगा कैसे, हाउ। हाउ में आती है आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करना, जो अपने बजट में आता है यूज़ करना, जिसकी नीड है उसे यूज़ करना, और उसके ब्रांड लॉयल होना। राइट, अब हम चलते हैं, अब इसको पिक्चर फॉर्म में हम अपने आप को आंसर देते जाएंगे। अगर आप चाहें तो सेम वे में 5W1H लिख के, जैसे प्रीवियस स्लाइड में था, आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऐसे समझा है, सेंटर में मैंने लिखा एटमी, टॉप पे व्हाट इज एटमी, तो मेरे को उससे जुड़े जो दिमाग में आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगी। अगर आपको 6 पेज भी लगे लिखने में तो 6 पेज भरिए, लिखिए, इस एक्टिविटी को कीजिए, आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपने स्टार्ट करना है व्हाट से, व्हाट इज एटमी, व्हाई आई शुड डू एटमी, व्हेन आई कैन डू एटमी। सब सुनिए, सब सुनिए, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। वेयर आई कैन डू एटमी, हु आर माई टारगेट ऑडियंस, हु विल बी इंटरेस्टेड इन एटमी, एटमी किसके लिए बना है, और आखिर में आएगा, चलो मुझे पता चल गया एटमी एक बेहतरीन बिजनेस है जो लोगों की ज़िंदगी बदलता है। एटमी के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हेल्थ सेगमेंट में सबकी ज़िंदगी में हेल्थ की शुरुआत करते हैं। वाई, मुझे इसलिए करना है क्योंकि मेरा एक मिशन है, हेल्दी पीपल आर हैप्पी पीपल।
इसलिए मुझे ये करना है और पूरी लाइफ करना है। व्हेन करना है, सारी ज़िंदगी करना है। जब भी मुझे कोई भी जिससे भी मैं मिलूँगी, उससे मैं ज़रूर बातचीत के ज़रिए जानना चाहती हूँ कि उसका ड्रीम क्या है। व्हेन वेयर जहाँ भी मिलूँगी, जिसको भी मिलूँगी, मैं यही जानना चाहती हूँ आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको मैं एटमी से आपको हासिल करना सिखा सकती हूँ। सपना आपका होगा, कैसे पूरा होगा वो हम सिखाएंगे। आपको फॉलो करना है रूल्स को। आप लोग अगर चाहें तो पेपर पर इसको ट्राई कर सकते हैं। ये वाली जो मैंने जो डब्ल्यू फैमिली वाला जो इमेज था, उसका मैं इमेज प्लस जो मैंने अपनी तरफ से हु व्हाट वाई इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो वाली स्लाइड भी मैं भी ग्रुप पे डाल दूँगा। आप लोग कोशिश कीजिए, इट इज़ वेरी इजी। आपको सच में मज़ा आएगा। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे ना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप उसमें एटमी ना लिख के अपनी अचीवमेंट लिख सकते हो। आपने कोई भी रैंक हासिल करना है, मान लो आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो और आप स्पेशल एजेंट बनना चाहते हो, सेंटर में लिखो स्पेशल एजेंट। वाई, क्यों बनना है स्पेशल एजेंट? हु कैन हेल्प यू? योर हैप्पी कंज्यूमर। व्हेन 1 से 15 और 16 से 30 की डेट के बीच मास्टरशिप। सो जो भी चीज़ के बारे में आपके माइंड में आ रहा है, मैं स्पेसिफिक एटमी बोल रही हूँ। इफ़ यू वांट टू ग्रो, फॉर्मूलाज पे काम करेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा